ठीक है, इसको मैं एंटर करती हूँ इस लेसन को। डाटिव केस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, कुछ इसकी एग्जांपल्स भी कर लेंगे साथ ही। लेट मी जस्ट स्टार्ट इट। ये मैं आपको अभी समझाया मैंने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन डाटिव केस देयर इज वन सब्जेक्ट, ऑब्वियसली उसके साथ वर्ब आएगा और वर्ब की एंडिंग होगी। जाहिर है वर्ब कॉन्जुगेट करेगा ना, वर्ब की एंडिंग जैसे चेंज होती है, इश के साथ ई हो जाती है, डू के साथ एस टी हो जाती है। ठीक है, वो वियर और जो आप वाले जी हैं उनके साथ ई एन में एंडिंग होती है। वो सब जो वर्ब की एंडिंग्स हैं वो आपने लाजमी याद रखनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब लगना है, वो सॉरी कौन सा वर्ब नहीं, कौन से वर्ब एंडिंग लगनी है। और फिर यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसमें एक जो है वो रिसिपिएंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट होगा, यानी एक जो है उसको दूसरी कोई चीज मिल रही होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए भी थोड़ी देर पहले कि इश गेबे माइनन किंडन शोकोलाडन, मैं अपने बच्चों को चॉकलेट्स दे रही हूँ। तो एक चॉकलेट ऑब्जेक्ट है और एक उसका रिसिपिएंट है, यानी जिसको वो चीज मिल रही है, एक वो ऑब्जेक्ट है। जी जो जिसको वो जी चीज मिल रही होती है वो डाटिव ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डाटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि मोस्टली कोई ना कोई इंसान होता है। ठीक है, एंड द थिंग रिसीव्ड इज द आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, जो चीज मिल रही होती है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है। यानी डाटिव और आकुजाटिव के अपने रूल्स होते हैं ना। आकुजाटिव में हमने देखा था कि अगर मेल नाउन हो तो उसका डेयर डेन बन जाता है, आइन आइनन बन जाता है, बाकी फीमेल और न्यूट्रल और प्लूरल में कोई चेंज नहीं आती। इसी तरीके से जब हम डाटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, तो उसके अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपनी चेंजिंग्स होती हैं, कुछ अपने प्रोनाउंस होते हैं, वो फिर हमें याद रखने पड़ते हैं। मिसाल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। Die Mutter kauft, इसका क्या मतलब है उमर, आप बताइएगा। Die Mutter kauft, what does it mean? What is the verb that is being used here? यहाँ पे फेल कौन सा यूज हुआ है? What is the verb? And kaufte cook. Kaufen, kaufen, kaufen verb यहाँ पे यूज हुआ है। Kaufen यूज Yes, हुआ ma'am. है Kaufen. खरीदना। What is kaufen? सादिया, खरीदना. जी kaufen का क्या मतलब है? खरीदारी करना। Buys. खरीदना, कोई चीज खरीदना। Something. ठीक है, और ये टी पे एंड हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पीछे आपका एक जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी एक वाहिद चीज है, वाहिद कोई इंसान है जिसकी बात हो रही है। डी मुटर काउफ्ट, जो माँ है वो जी खरीदती है। ये सिंपल नॉमिनेटिव केस का एक सेंटेंस है, सिंपल, इसमें एक सिर्फ एक सब्जेक्ट है। और दूसरा जो जी सेंटेंस है वो अकुजाटिव केस का, यानी एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, एक फाइल है, जी एक मफूल है। दी मुटर काउफ्ट आइन क्लाइड, द मदर बाइज अ ड्रेस। ठीक है, मैं आगे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखती जाती हूँ ताकि आप उसको याद रखें। द मदर बाइज, यहाँ पे हमने मफूल डाल दिया, द मदर बाइज अ ड्रेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डाटिव ऑब्जेक्ट डाल रही हूँ, यानी मैं दो ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट डाल रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ द मदर बाइज द डॉटर अ ड्रेस। इंग्लिश में इस तरह कहते हैं इसको, इस तरह भी जी इंग्लिश में कहा जाता है, द मदर बाइज अ ड्रेस फॉर द डॉटर। इस तरीके से भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको डाटिव के इस तरीके से बयान करते हैं तो वो एक ज्यादा बेहतर एक सेंटेंस हमारा होता है। तो ये क्या सेंटेंस है? ये है डी मुटर काउफ्ट। अब डाटिव हमेशा आकुजाटिव से पहले आएगा, जिसको कोई चीज मिल रही होती है उसको हम पहले रखते हैं, और जो चीज आप दे रहे होते हैं ना वो चीज आगे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर को मिल रही है, डॉक्टर पहले रखा, क्लाइड दिया जा रहा है तो क्लाइड हमने बाद में रखा। ठीक है, लेकिन दाटिव हाँ, दाटिव दाटिव अकुजाटिव से पहले आता है। पहले आता है, ये चीज आप लिख लें। डाटिव को आपने आकुजाटिव से पहले रखना है, डाटिव को आकुजाटिव से पहले रखना है। अब आपने एक चीज नोट जी की होगी, क्लाइड तो डस क्लाइड होता है, इसलिए आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है तो कोई चेंज नहीं आया। आपको पता है न्यूट्रल चीज चेंज नहीं होती जब वो मफूल बनता है, तो डस क्लाइड ही रहेगा, या आइन क्लाइड हम कह देंगे अ ड्रेस कहने के लिए। लेकिन ये डी डॉक्टर से डेयर डॉक्टर कैसे बन गया? डेयर तो मेल्स के लिए नहीं यूज होता। बताइए उमर, आपने मेल के लिए डेयर यूज होता है या किसी और जेंडर के लिए डेयर यूज होता है? हमने डेयर डी डस पढ़ा होगा, आपने, बताइए। मेल के लिए यूज होता है ना, मेल जेंडर के लिए।
ये मेल के लिए होता है। मैम ये, यस मैम, डाटिव में फीमेल के लिए यूज होता हाँ एग्जैक्टली जब डी डॉक्टर है ना, डी डॉक्टर होता है फीमेल, है। द यस मैम। डॉक्टर। तो लेकिन जब वो डाटिव बन जाता है ना, यानी वो डाटिव तो ऑब्जेक्ट, तब, तो फिर आपका डी डेयर बन यस जाता है। मैम। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे दे रही हूँ कि ये डी डॉक्टर डेयर डॉक्टर कैसे बन गया। ठीक है सादिया, आपको भी मैं ये यस। बात कहूंगी कि ऑब्वियसली ये चीजें हमें पता होंगी, तो तभी हम एक जी प्रॉपर और सही जुमला फॉर्म कर पाएंगे। अगर हमें ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम कैसे एक सही जुमला फॉर्म कर जी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना जी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जी A2 मैम। लेवल है, A1 नहीं है। A1 में हमने सिर्फ बेसिक्स सीखी थी, लेकिन A2 में हम जी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं। यानी हमने जो चीजें पहले सीखी हैं जी उनको यूज करके हम थोड़े से बेहतर, थोड़े से जी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, तभी हमारा लेवल ऊपर जाता है ना। जी वरना तो हमारा लेवल वही रहे। जी अगर हम वैसी चीजें जी मैम। बस एक एक दो दो लफ्ज दो दो तीन तीन जोड़ के बनाते रहेंगे तो हमारा लेवल ऊपर नहीं जाएगा। और लेकिन हमें ये रूल्स जी पता होंगे तो तभी हम एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म कर जी पाते हैं। उमर सही कह रही हूँ? जी यस मैम, इसका टेबल है वो याद करना पड़ेगा, केसेस वाला। वो मैं आपको दिखाती नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, हूँ, दाटिव। वो मैं आपको टेबल याद कराती हूँ और फिर हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बनाने आने भी ओके। चाहिए, खाली याद करने से काम नहीं बनेगा, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि हमने ये बनाना कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये लेटर राइटिंग में कोई एक आध सेंटेंस आप इस तरीके से बना लें तो बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ेगा। और जी ऑब्वियसली लेटर राइटिंग तक की बात नहीं होती, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, तो भी आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्या है लेजन के उसमें मॉड्यूल में। और जो अगर जैसे आपने अगर एक्सप्रेशन है, आपने बोलना है, बोलने का एग्जाम, स्पीकिंग एग्जाम देना है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज कैसे फॉर्म करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जी ये आपके नोट्स होंगे, इसको फिर आप रिवाइज कीजिएगा। ले लिया मैम। ओके उमर, आपने भी ले लिया जी स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके आगे चलते हैं। अब इसी को हमने देखना है डिटेल के अंदर। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हमने द कहना हो, आपको पता है कि हमने पढ़ा था डेयर, डी, डस और डी। डेयर मैस्कुलिन के लिए, डस न्यूट्रल के लिए, डी फीमेल के लिए और डी प्लूरल के लिए भी होता है। जो हमने आकुजाटिव में देखा कि अगर हमने द कहना हो मफूल के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो डेयर डेन बन जाता है। अब डाटिव में देखते हैं कि हमारा जो द है, THE द, वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये चीज आपने बड़ी याद रखनी है। मैस्कुलिन अगर यानी आपका कोई डाटिव ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका रिसिपिएंट है जिसको जो चीज मिल रही है, देखिए पहले डाटिव आता है फिर आकुजाटिव आता है, वो अगर मैस्कुलिन होगा और आपने उसके साथ द लगाना है तो आप डेम कहेंगे उसको। अगर ये चीज डाटिव फीमेल होगी तो डी डेयर हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा। अगर ये न्यूट्रल होगी जी यानी कि डास वाली चीज होगी तो वो डेम बन जाएगा। मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम होते हैं डाटिव के अंदर। और अगर ये चीज प्लूरल होगी, जमा होगी, तो आपने डेन लगा देना है और साथ उस चीज के जमा वाली फॉर्म के साथ एक एन एक्स्ट्रा लगा देना है। जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल में आपको बताया था पहले, ich gebe meinen Kindern या डेन किंडन शोकलाden, किंडर को किंडर्न बना दिया। इसकी भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको देती हूँ मैस्कुलिन की एग्जांपल, यानी अगर कोई मेल आपका डाटिव ऑब्जेक्ट हो। गेबन का वर्ब मैं यूज कर रही हूँ, गेबन का मतलब होता है देना। ये वर्ड है, वाइना कहते हैं क्रिसमस को, मन कहते हैं मैन को, क्रिसमस मैन यानी कि सांता क्लॉज। Der Weihnachtsmann गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, ये गेबन से निकला है, गेबन। गेबन एक जी इरेगुलर वर्ब है जो कि इश गेबे होता है, ये डू के साथ गिब्स्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जी जो इरेगुलर वर्ब है, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डू और एस के लिए थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बीच में एक वॉबल उनका चेंज हो जाता है। डू गिफ्स्ट, एर, जी और एस के साथ ये गिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी गिफ्ट होता है। वियर, वियर के साथ और जी के साथ और दे वाले जी के साथ वो सब गेबन ही रहता है बेसिक। गिफ्ट गिफ्ट तो गिफ्ट यानी देता है, ही गिव्स। ein Geschenk एक तोहफा देता है, किसको, टू द मैन, आदमी को। उमर इसको पढ़ें, आप रीड करें और फिर साथ ही आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा। पढ़िए उमर। दे आर
Vinisht नाख्त से निकला है, नाख्त। bei Nacht. Ja. Weihnachtsmann Bei Nachtsmann gibt dem Mann ein Ge Geschenk. Geschenk Geschenk. Geschenk Geschenk. विषय Geschenk होता है, अच्छा इसको करें, ट्रांसलेट करें सादिया जरा। क्रिसमस इसको क्रिसमस सांता मैन क्लॉज एक करें। आदमी को तोहफा हाँ, अ, एक आदमी को तोहफा देता है। तोहफा देता है। Geschenk होता है गिफ्ट, तोहफा, और ये एक न्यूट्रल नाउन है। das Geschenk होता है, इसलिए ein Geschenk कहा गया है, अ गिफ्ट। ठीक है, लेकिन किसको देता है? आदमी को देता है। तो आदमी जो है आदमी को वो यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी डेयर मन अगर है तो डेयर बन जाएगा डेम। यहाँ पे ये वाला केस डेयर डेम बन जी जाएगा। Der Weihnachtsmann gibt dem Mann ein Geschenk। ये सेंटेंस समझ आ रहा है दोनों को बहुत अच्छे तरीके से? जी जी Yes, आ रहा है ma'am. मैम। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है कि ये अभी से ये डाटिव अगर क्लियर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लिख भी लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठहरे मैं पीछे करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। Sure. चलें आगे चलते हैं। Okay. फेमिनिन की एग्जांपल देखती हूँ, यानी अगर हमारा जो रिसिपिएंट है जिसको चीज मिल रही है वो फीमेल हो तो क्या होएगा? वही जुमला है, लेकिन जिसको जो चीज मिल रही थी ना वो अब फीमेल हो गई है, औरत को मिल रहा है geschenk, तो डी जी फ्राउ डेयर फ्राउ हो जाएगा। Der Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk। ठीक है, ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप लिखने वाला एग्जाम देते हैं ना शाइबन, उसके अंदर ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इनके फिर मार्क्स कटते हैं। ऑब्वियसली जी हमने एग्जाम भी तो देना ना, एग्जाम में आपको शाइबन भी देना पड़ेगा, तो जी इन चीजों के फिर एग्जाम मार्क्स करते हैं, स्पेशली जब आप बेआइंस लेवल पे जाते हैं, B1 पे, B2 पे, तो फिर तो ये चीजें बहुत जी मैटर करती हैं। ठीक है, A1 में मैं आपको कह रही थी कि ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, आर्टिकल्स इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप बिगिनर हैं। लेकिन आस्वाए में जी ये चीजें मैटर करना शुरू कर देती हैं, और बेआइंस में तो बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपने हायर लेवल पे जी पहुंचना है तो आपको बहुत इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और आस्वाए के भी राइटिंग पोर्शन में ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अब A2 इज अ हायर लेवल देन A1। जी न्यूट्रल की एग्जांपल देखती हूँ। Der Weihnachtsmann gibt dem Kind ein Geschenk। अब डेम क्यों गया? पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, डी फ्राउ डेयर फ्राउ बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे das Kind है, न्यूट्रल है। ठीक है, जी तो तो दस मिनट एक मिनट साथी, उमर ट्रांसलेट कीजिएगा। Yes, ma'am. The Christmas man सांता क्लॉज, हाँ, give the गिव Santa Claus give देता है, हाँ। gift to kids द किड, एक बच्चे की बात हो रही है, किड्स की नहीं, the प्लूरल kid. की नहीं बात हो Yes, रही। ma'am. प्लूरल का और रूल Yes, है, ma'am. Kid. एक बच्चे को डेम खिंड आइन geschenk। ठीक है जी Okay, सादिया, आप ma'am. क्या कह रही थी? व्हाट्स योर क्वेश्चन? 10 की जगह डेम आ जाता है। 10 की जगह डेम आ जाता है, बिल्कुल। मैं आपको अभी टेबल भी दिखाऊंगी एंड पे, तो वो फिर आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगर ये प्लूरल हो, जमा की बात हो, तो फिर क्या होता है? फिर आपका रूल होता है कि आपने एक तो डेन यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा एन लगा देना है जमा वाली फॉर्म के साथ। ये इसको देखें, der Weihnachtsmann gibt देता है den Kindern बच्चों को Süßigkeiten, Süßig ये ज से स्टार्ट होगा, ये स की वॉइस है। Süßigkeiten का मतलब होता जी है टॉफीज या मिठाइयाँ। मीठी ठीक है, ज्यूस से निकला ना, जी ज्यूस मीठी चीजें। मीठे को कहते हैं। Der Weihnachtsmann gibt den Kindern Süßigkeiten। तो यहाँ पे जो डाटिव ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे एक डेन लग गया और यहाँ पे एन लग गया। ठीक है, और ये हम किसकी जी बात कर रहे हैं? डेफिनेट, डेफिनेट कहते हैं द, जब भी आपने द कहना है, द की फॉर्म्स है ये सब। ठीक है, जब भी आपने द कहना हो तो इस तरीके से द की फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? इसका जी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी जी उमर आप भी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं। ठीक है, Yes, ma'am.
चलें आगे चलते हैं, इसको देखिए। ये आपका जो है टेबल है, और ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप कोई कोई चीज सॉल्व करते हैं या कुछ कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं और आपको रिकॉल करना चाहें कि क्या आर्टिकल मैंने डालना है। जी तो ये टेबल पे मैंने इकट्ठा कर दिया है। मैस्कुलिन आकुजाटिव नहीं है यहाँ पे, एक मिनट मुझे यहाँ पे इसको चेंज करने दीजिए पीछे तक जाके थोड़ा सा। वेट, इसको करना है दाटिव, यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, हम दाटिव केस पढ़ रहे हैं ना इसलिए। चलिए अब देखिएगा। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैस्कुलिन में क्या दाटिव हो जाता है, डेम हो जाता है, फेमिनिन में डेयर हो जाता है, और न्यूट्रल में डेम हो जाता है, और प्लूरल के अंदर आपका ऑब्वियसली प्लूरल आपको पता है कि इसमें हमारे जेंडर को कोई नहीं होता प्लूरल का, तो डेन प्लस एन। डेन और प्लस एन का मतलब होता है कि जो आपका यहाँ पे जो नाउन लगेगा ना उसके साथ एक एक्स्ट्रा एन आ जाएगा। लग जाएगा। ठीक है, इसकी मैं वर्कशीट भी आपको सेंड करूंगी, और अगर जी मैम। ज्यादा मिस्टेक्स हुई तो वो फिर हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे। हर लेसन के बाद आपका एक होमवर्क है, एक वर्कशीट है। वर्कशीट लाजमी जी आप मैम। लोगों ने करनी है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको जुमले बनाने आएंगे। ठीक है सादिया, जिस तरह आप जी मुझे मैम। कही थी कि जुमला नहीं बनाना आ रहा, तो वो उस वर्कशीट जी से मैम। आपकी ये प्रैक्टिस होगी। जी उमर। जी मैम। ओके मैम। ठीक है उमर, आप भी मुझे रेगुलरली सेंड करेंगे, ठीक है? आप पहले भी करते थे, लेकिन अभी आप स्वयं यस में मैम। थोड़ा सा होमवर्क के साथ ना ज्यादा रेगुलर हो जाना है। ठीक है, चाहे ओके। 10 मिनट निकालें 15 मिनट निकालें, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने दोनों ने? यस यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने अ कैसे कहना है, अभी तो हमने द सीख लिया है, अ कैसे कहना है वही रूल्स हैं। अब जाहिर है यहाँ पे प्लूरल का फॉर्म नहीं होगा, अ का मतलब है हम एक चीज की बात कर रहे हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल ही होंगे यहाँ पे, आइनम, आइनर और आइनम। जिस तरह वहां पे डेम हो गया था मैस्कुलिन और न्यूट्रल जी के लिए, तो यहाँ पे भी मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम है, एम पे एंड हो रहे हैं, आइनम आइनम। और फेमिनिन आपको पता है वहां पे भी डी से डेयर बन गया था, तो यहाँ भी आईने से आइनर बन जाएगा। मैम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन की एग्जाम्पल लेते हैं। डेयर गास्ट मेरा नाउन है यहाँ पे। डेयर गास्ट का मतलब होता है मेहमान, और मेहमान हाँ। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर पता ना हो कि आदमी की बात हो रही है औरत की, तो हम इसको डेयर लेते हैं, डेयर गास्ट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक गेस्ट के लिए खाना ला रहा है। ही इज ब्रिंगिंग द वर्ब, यानी मैं जो वर्ब यूज कर रही हूँ यहाँ पे वो है ब्रिंगन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैं ब्रिंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका मतलब होता है लेके आना। एर ब्रिंग्ड, एर का मतलब है ही ब्रिंग्स, वो ला, या ही इज ब्रिंगिंग, वो ला रहा है। क्या ला रहा है? खाना। खाना न्यूट्रल नाउन है, डास एसन है। किसके लिए ला रहा है, यानी किसको मिलेगा? एक मेहमान को मिलेगा। तो एक को मैंने आइनेम कहा, और फिर गास्ट, यानी गास्ट मैस्कुलिन था, तो मैस्कुलिन के लिए मैंने अगर अ कहना है तो मैं आइनेम उसको बना दूंगी। ही ब्रिंग्स फूड फॉर अ गेस्ट, वो मेहमान के लिए खाना ला रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने द कहना होगा यहाँ पे कि वो ही इज ब्रिंगिंग फूड फॉर द गेस्ट, तो वो फिर डेम हो जाएगा। ठीक है, मैम आगे कोई भी सब। जुमला हो, हाँ हाँ, पूछिए मैम पूछिए। कोई भी जुमला हो तो जो सेकंड वर्ब होता है वो लास्ट में आता है, बेसिक फॉर्म वाला। नहीं, यहाँ पे तो देखिए सेकंड प्लेस पे है ना, वो लास्ट में आता है जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। अभी हमने पास्ट टेंस नहीं स्टार्ट किया। जी। पास्ट टेंस के रूल्स अलग हैं, ठीक है? अभी हम प्रेजेंट टेंस में हैं। प्रेजेंट का मतलब है अभी जी। हाल में जो चीज हो रही है, और फ्यूचर जब हमें मुस्तकबिल की बात करनी हो ना, तो तब भी हमने ये इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस में ही बात करनी होती है, तो वो फ्यूचर का भी उसी में कवर हो जाता है। ठीक है, जी। ब्रिंग जी मैम। einem Gastes Essen, वो ला रहा है खाना। और ये अगर इसको हम कहना चाहें कि वो लाएगा, तब भी हम इसी सेम ब्रिंग ही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वैडन का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन वो बाद में जाके सीखते हैं। अभी फिलहाल आप पास्ट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को सेम रखेंगे, कोई इसमें फर्क नहीं है अभी जी। करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस जब आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगी अलग से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने फीमेल के लिए वो खाना ला रहा है, या ब्रिंgt einer Frau das Essen।
फिर न्यूट्रल, bringt einem Kind das Essen, क्योंकि kind जो है वो न्यूट्रल नाउन है, तो ein से einem बन जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रल नाउन कोई भी नहीं होता, तो आपने यही 3 याद करने हैं, einem, einer और einem। ठीक है, दाटिव है, एक सब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी रिवीजन कीजिएगा। ये एरो मैंने क्या बनाया, ये चीज इसको मिल रही है, ठीक है। तो फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ठीक हैं, लेकिन ये आकुजाटिव है और ये डाटिव है। ठीक हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। ये वही टेबल है, इसको भी मैंने आई हैव अ मिस्टेक हियर, इसको भी ठीक करना है। एक मिनट, अभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। हाँ, मैस्कुलिन में आइनम, फेमिनिन में आइनर और न्यूट्रल में आइनम बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उमर, आप भी ले रहे हैं? ले लिया। यस मैम। प्लूरल में मैम कुछ भी नहीं होता। प्लूरल देखें, आइन हम कब यूज करते हैं, जब हम एक किसी चीज की बात कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, अभी प्लूरल में उसी तरीके से बस खाली एन आ जाएगा अगर आपने यूज करना हो, लेकिन अभी हम एक चीज की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात यहाँ पे नहीं कर ओके। रहे। और नेगेटिव को अभी हम एक गो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मुलेट हुए हैं। लेकिन ये उस तरीके से इतना शायद यूज ना हो आपका आपके A2 एग्जाम में, लेकिन इसको एक नजर देख लें। अगर आप इसको मुझे ट्रांसलेट करके दे दें तो मुझे जरा पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। एक सेंटेंस में करती हूँ, फिर मैं आपसे ट्रांसलेट करवाती हूँ। अगर मैंने कहना हो कि वो किसी गेस्ट के लिए खाना नहीं ला रहा, खाइने, मैंने इसको निगेट कर दिया अपने डाटिव ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिस तरह हमने आइंस में काइन काइने का इस्तेमाल सीखा था, निगेट कर दिया था हमने नाउन को। जी। तो यहाँ पे भी हम काइन काइनम काइन काइने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको वही एंडिंग्स देते हैं जो कि हमारी डाटिव की एंडिंग्स हैं, एम, आर, एम, और ये भी एन, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एन प्लूरल के अंदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर इसको करते हैं। एक मैं करती हूँ ट्रांसलेट। Er bringt keinem Gast das Essen. Gast क्या था, मेल नाउन था, मेल के लिए काइनम का इस्तेमाल होगा। He is bringing food for no guest. वो किसी गेस्ट के लिए खाना नहीं ला रहा। ठीक है, उमर आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। Er bringt keiner Frau das Essen। और इसको मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा ऐसे, ये काइनर क्यों है। पहले इसका ट्रांसलेट करें, मुझे इसका बताइए। उर्दू में कर दें, इंग्लिश में कर दें? मैम इसका तो ही डज नॉट ब्रिंग फूड टू अ फ्रॉम वुमेन। हाँ, यानी वो किसी औरत के लिए खाना नहीं ला रहा। ही इज ब्रिंगिंग फूड फॉर नो वुमन। ठीक है, इसमें। तो और लेकिन ये ये काइनर क्यों है? फेमिनिन में इस हाँ, वजह से। फ्राउ फेमिनिन है इस वजह से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है यस सर। सादिया। नेक्स्ट पढ़े, ए ब्रिंग, पढ़े इसको पहले। ए ब्रिंग काइनम इन द सेशन। हाँ, इसको ट्रांसलेट करें। वो किसी बच्चे के लिए खाना नहीं ला रहा। एग्जैक्टली। और ये काइनम क्यों है? ये न्यूट्रल है इसलिए। न्यूट्रल है इसलिए, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अब इसको जरा देखें, ये अब आ गया जमा, वो बच्चों के लिए खाना नहीं ला रहा। Er bringt keinen Kindern das Essen। इसको उर्दू में कैसे करेंगे, वो किसी बच्चों के लिए खाना नहीं ला रहा, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो बच्चों के लिए खाना नहीं ला रहा। Er bringt keinen Kindern das Essen। keinen आ जाएगा और फिर किंडर के साथ एक एक्स्ट्रा एन लग जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये तो इतना किसी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाली जो पहले 3 जी। है ना, इसको समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पहले वाले जी। 3 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको आगे समझ में क्लियर है? जी मैम, आ गई आ गई। उमर यस बताइए। मैम। गुड, यस एक्सीलेंट। मैम। स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। यस मैम। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको मुझे थोड़ा सा अपना ये मिस्टेक क्लियर करने दें।
आप इसके लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये आपके काम आएगा जब आप, अगर आपने निगेट करना हो कोई नाउन डाटिव के अंदर, कोई डाटिव ऑब्जेक्ट निगेट करना हो। वही एंडिंग था, आप याद रखिएगा, मैस्कुलिन और न्यूट्रल के साथ एम के अंदर एंड करना है, फेमिनिन के साथ आर के अंदर एंड करना है, और जो प्लूरल है वो आपने दो एन जेन में रखने हैं, एक पिछले चीज के साथ और एक आपके नाउन के साथ आता है। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से, और ये अब एक टेबल है जिसके अंदर मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। मैस्कुलिन डेम, फेमिनिन डेयर, न्यूट्रल डेम, और प्लूरल डेन प्लस एन। अगर हमने इसको क्या करना हो, द कहना हो, डेफिनेट आर्टिकल द। अगर हमने अ कहना हो तो आइनम, आइनर, आइनम। और अगर हमने डाटिव ऑब्जेक्ट को निगेट करना हो, डाटिव ऑब्जेक्ट को निगेट करना हो, यानी उसको कहना हो, उसके साथ नो लगाना हो, तो फिर वहां पे आप खाइनम, खाइनर, खाइनम और खाइनन प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये, अगर ये चीज इतनी ज्यादा इस्तेमाल शायद ना हो, ये आपके ज्यादा आपको क्लियर होने चाहिए, द और आ वाली चीज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अब मैं ये खोलती हूँ ले लेना। वर्कशीट। आधी वर्कशीट हम करते हैं क्लास के अंदर, और बाकी हम एज होमवर्क ले लेंगे। फिर आपका जो डाटिव का ये वाले आर्टिकल्स हैं ये हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसके पोजेसिव आर्टिकल्स और प्रोनाउंस वो स्टार्ट करेंगे। वो मियर वाली चीज, मियर, डियर, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने करनी है। जी तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है A2 के लिए, आस्वाई के लिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ। अब मैं खोलूंगी अपनी वर्कशीट। मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग को आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, और मैं साथ में वर्कशीट भी खोलती हूँ। ठीक है, ज्वाइन बैक।